हेलो स्टूडेंट्स, चलो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंटल लाइट of frequency 1.5 times the threshold frequency is made to fall on the surface of photosensitive material. Now if the frequency is half and intensity is double, the number of photoelectrons emitted will be. Okay, क्वेश्चंस में क्या दिया है। इनिशियली जो फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज 1.5 टाइम्स ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। बाद में क्या बोला है, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी हमने हाफ कर दिया तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो इमिट हो रहे थे उस पर क्या इफेक्ट होगा, डबल होगा, हाफ होगा, ट्रिपल होगा, ऐसा ऑप्शंस में दिया हुआ है। ओके, तो केस वन क्या दिया अपने पास। फर्स्ट केस दिया कि इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी is 1.5 times of threshold frequency. न्यू वन बाय इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी फर्स्ट केस को न्यू वन बोलता is 1.5 टाइम्स और न्यू नॉट मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना। अब इसके बाद सेकंड केस में क्या हो रहा है, न्यू टू इज इक्वल टू प्रीवियस का हाफ हो जा रहा है, ऐसा दिया है क्वेश्चंस में। न्यू वन का हाफ, अब न्यू वन का हाफ हो जा रहा है तो न्यू टू मतलब सेकंड टाइम जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी हो थ्रेशोल्ड का हाउ मच टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। कितना होगा ये न्यू वन कितना आपके पास 1.5 टाइम ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय 2, तो यहाँ कितना होगा ये 0.75 न्यू नॉट। मींस बोल सकता हूँ कि सेकंड टाइम इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज 0.75 टाइम्स ऑफ न्यू नॉट हो गया। अब ध्यान से देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, सेकेंड टाइम इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी 0.75 टाइम्स न्यू नॉट। इसका कंक्लूजन क्या है कि आपका इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गया। अगर मल्टीपल क्या रहे, ध्यान से देखो, ये मल्टीपल 1 से लेस रहा तो जो आपका वैल्यूज होता है ये क्या होगा, ये वाला वैल्यू इससे लेस हो जाएगा। ठीक है, अरे पॉइंट से न्यू टू क्या होगा, न्यू नॉट से लेस होगा। अगर ये वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग हो गया, 1 से लेस है, मल्टीपल 1 से लेस रहा तो ये वाला वैल्यू इससे लेस हो जाएगा। अगर ये 1 से ग्रेटर रहा तो ये वाला वैल्यू इससे ग्रेटर होगा, जैसे ये पहले वाले केस में है कि यहाँ न्यू वन इज 1.5 टाइम्स न्यू नॉट है। क्लियर, चलो पहले ये समझ में आ गया कि यहाँ से सेकेंड टाइम इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से लेस है। अब इस सिचुएशंस में आएगा जैसे इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से लेस होता है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही नहीं होगा, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए क्या रिक्वायर्ड है कि योर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मतलब इस सिचुएशन में नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स मींस नो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशंस। तो यहां बोल सकते हो ये लेस हो गया, सो दैट नो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशंस। तो नो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशंस में नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, वी कैन से 0। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है इस टाइप के क्वेश्चंस में कि अगर कोई भी मेटल सरफेस है उस पर अगर फोटोन्स गिरे, उसकी फोटो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो इसमें से यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स कब इमिट करेंगे, जब आपके पास इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रहेगा। दैट इज अ की पॉइंट्स या की थ्योरी ऑफ दिस टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, चलो कभी कभी ये कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन दिया है। अब बोलोगे सर आपने इंटेंसिटी पे कमेंट्स नहीं किया। अगर इंटेंसिटी का इफेक्ट कब गिरेगा, जब फोटो इमिशन स्टार्ट होगा। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर हो ही नहीं रहा तो इंटेंसिटी बढ़ा से कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। यार पॉइंट्स में इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ता है, बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा पहले, तब बोलोगे कि नंबर सॉरी इंटेंसिटी का इफेक्ट आएगा। क्लियर समझ आ रहा है। तो इंटेंसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इंटेंसिटी से नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ता है, बट हमारे फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी क्या होगा, थ्रेशोल्ड से कम है, तो ज्यादा फोटोन गिरा के भी फोटो इमिशंस नहीं होगा। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए क्या है, योर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर ये इससे लेस हो गया तो नो फोटो इमिशंस। आप इंटेंसिटी बढ़ा दोगे, नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा गिरेगा, फिर भी नहीं होगा। क्लियर आ रहा पॉइंट समझ। कभी कभी स्टूडेंट को लगेगा सर इंटेंसिटी बढ़ा दिया तो नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा गिरेंगे तो फोटो इमिशन हो सकता है क्या, नहीं। हमेशा वर्क फंक्शंस आप बोलोगे आपने वर्क फंक्शन डिफाइन किया रहेगा या आपने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिफाइन करके रखा हुआ। किसी भी मेटल सरफेस के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कब होगा, जब योर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। चलो क्लियर समझ में आ सबको यहाँ पे। ठीक है, तो दैट इज अ डेफिनेशन, एक्चुअली दैट इज अ डेफिनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स। चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग।